जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, धातु की निम्न के साथ अभिक्रिया बताइए। देखिए, पहली धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये रहा धातु जो है Mg और अम्ल लिया हमने HCl, इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो देखिए यहाँ से Mg और यहाँ से Cl2, यहाँ बन गया MgCl2 और यहाँ पे Mg क्या है, 2 है, तो यहाँ भी क्या रख दिया हमने, 2 लिख दिया। Cl देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लिख दिया, और हाइड्रोजन देखो 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो गई। यानी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक क्लोराइड का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर। देखिए, धातु ये रहा Mg, जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है तथा हाइड्रोजन गैस विमुक्त करता है। Mg प्लस H2O बराबर MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम अर्थात क्षार का उपयोग किया जाता है। धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर। देखिए स्टूडेंट्स, धातु की जब क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस विमुक्त होता है। देखिए, जैसे Zn यानी धातु है, इसकी अभिक्रिया करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, कभी भी Mg की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मत करवा देना, क्योंकि Mg सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अर्थात सोडियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम की क्रियाशीलता से ज़्यादा होती है। देखिए, जब ये इसके साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है जिंक सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। इसका सूत्र है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन का अर्थ क्या होता है, हटाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब Zn की अभिक्रिया CuSO4 के साथ करवाई जाती है, Zn की संयोजकता होती है +2, इसकी भी होती है +2, इसकी होती है -2। अब देखिए, ये दोनों है फ्रेंड्स, ऐसा समझिए। अब इसे पसंद नहीं आया कि दोनों फ्रेंड कैसे हैं, दोनों के बीच में दरार डाली और इसने इसके साथ दोस्ती कर ली और Cu को क्या किया, विस्थापित कर दिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जब Zn की अभिक्रिया CuSO4 के साथ करवाई जाती है तो Zn Cu को विस्थापित कर देता है तथा ZnSO4 का निर्माण कर लेता है तथा कॉपर को अर्थात Cu को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व, इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है जिंक। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा मजबूत होगा वही तो लड़ाई में जीतेगा। अपने यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील कौन सा है, Cu। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो धातु है मरकरी, जिसे हम Hg या पारा भी कहते हैं। यह आवर्त सारणी में 80 नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन, जिसे हम Br से लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, और जलेगा किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु को जलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, गैस को बुझाया जाता है। तो जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा धात्विक ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो धात्विक ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीएनजी का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, देखिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए यह एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों के द्वारा सरलतापूर्वक किया जाता है। जो सीएनजी है उसका परिवहन पाइपों के द्वारा सरलतापूर्वक किया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक गैस को जब उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, प्राकृतिक गैस को जब उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो संपीड़न प्राकृतिक गैस अर्थात कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का निर्माण होता है और इसे क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी भंडारित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, सीएनजी का उपयोग किया जाता है। देखिए पहला उपयोग, ऊर्जा उत्पादन के लिए सीएनजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट उपयोग, इसका उपयोग परिवहन वाहनों में भी किया जाता है और किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में, क्योंकि ये क्या करता है, प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम प्रदूषण फैलाता है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। कैसा ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी को घरों एवं कारखानों में जलाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं? मानव शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मूलभूत भी है यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, संरचनात्मक भी है यानी स्ट्रक्चरल भी है, और क्रियात्मक भी है। एक कोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। नेक्स्ट देखिए, बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, बकरी, कुत्ता आदि। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की? मृत कोशिकाओं की खोज की रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, और इसने की कॉर्क पेड़ की छाल में। देखिए अमीबा में पाया जाता है द्विखंडन। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? द्विखंडन, यानी इसका शरीर दो भागों में टूटता है। हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन के द्वारा जनन होता है, और ये मुकुलन है अलैंगिक जनन का ही एक उदाहरण। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। चीज़ें बहुत आसान हैं, बस उसे समझने की देर है। चीज़ें रटना नहीं है, समझना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।